सभी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है करवा चौथ के लिए। जैसे कि सभी माता बहनें जानती हैं कि करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और ये सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए, अब तो कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं इस व्रत को, तो उनके लिए करवा चौथ बहुत स्पेशल होता है। और ये सच में ये व्रत बहुत स्पेशल है। जैसे तीज होता है, करवा चौथ होता है, ये हम इसमें व्रत रह के पूजा पाठ करके इस व्रत को हम जो करते हैं, ये इससे पति की लंबी उम्र के लिए इसे रखा जाता है, पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। तीज हुआ या करवा चौथ हुआ, ये सारे व्रत जो हैं ये पति के लिए रहा जाता है और ये माँ पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी को समर्पित है। चौथ का व्रत स्पेशल गणेश जी और माँ पार्वती के लिए। पार्वती जी ने भी ये व्रत रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। पुराणों में अपने कहा जाता है कि ये व्रत पार्वती मैया ने भी रखा था। ठीक है। और आज का जो विषय है ये है कि करवा चौथ कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का समय क्या रहेगा और हमें पूजा कैसे करनी है। और जो पहली बार रह रहे हैं करवा चौथ का व्रत, जिन्होंने फर्स्ट टाइम उठाया, तो उन्हें भी ये भी पता होना चाहिए कि व्रत हमें कैसे करना है और व्रत की सामग्री क्या क्या होगी। तो कल आप जाके सारी सामग्रियाँ ले आ सकते हैं और परसों व्रत रह सकते हैं। तो इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर 2024 को दिन रविवार के दिन है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। जो ये व्रत पहली बार रख रहा है तो उसके लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि उसे पूजन सामग्री क्या है, व्रत के नियम क्या है, कैसे व्रत को रखा जाता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। करवा चौथ में माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी और भोलेनाथ की पूजा होती है। ठीक है। करवा चौथ का जो व्रत है, ये करवा चौथ हम मनाते कब हैं? करवा चौथ का व्रत और जो त्यौहार ये मनाया जाता है, ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन माता रानी की पूजा करके, माँ भगवती की, माँ पार्वती की पूजा करके, व्रत करके, भोलेनाथ की पूजा करके पति अपनी पत्नी का व्रत खुलवाते हैं, व्रत पूरा करवाते हैं। और पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत को करने से उनका अखंड सौभाग्य रहता है। इस दिन जिनका विवाह तय हुआ है, जिनका विवाह हो गया है, जो बहुत सारी कन्याएं ऐसे हैं कि विवाह नहीं भी पड़ा है तो भी वो व्रत रखती हैं। ठीक है, कि हमें अच्छा पति मिले। तो ये व्रत सब कर सकते हैं अगर उनके यहाँ होता है। वैसे तो ये व्रत आप विवाह के बाद ही रखिए तो अति उत्तम है। ठीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद, भोलेनाथ की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के साथ आप अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद आप अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करेंगे। इससे ऐसे में ये व्रत तब जाके पूरा होता है। ये व्रत शुरू कब होता है? ये सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है ये व्रत। आपने बहुत जगह देखा होगा कि व्रत में जैसे सुबह के समय सास बनाती हैं। ठीक है। सास जो भोजन या कुछ फलहार वगैरह बना के देती हैं उसे सरगी कहते हैं। ठीक है। सरगी, बहुत जगह ये प्रचलन है कि सुबह सरगी खाने का प्रचलन है, तो वो सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। सास बना के अपनी बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए बना के रखती हैं, उसे सरगी कहते हैं। हमारे यहाँ सरगी की प्रथा नहीं है, तो ये जिनके यहाँ सरगी होती है वो करते होंगे विधिवत। तो सरगी के बारे में मुझे नहीं पता, बट सरगी जिनके यहाँ होती है उसमें मैं ये जानती हूँ कि खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो सास अपनी बहू के लिए बना के, सुबह उठ के वो बना के सब रखती हैं और फिर उस सरगी कर उन्हें खिलाया जाता है। उसे सरगी बोलते हैं। वो पहनने के लिए, उसमें देखिए खाने की चीज़ नहीं होती, उसमें जो करवा चौथ पे बहू को क्या पहनना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ सास देती है। सामर्थ्यवान है तो आप अपनी बहू को ज़रूर दीजिए। ठीक है। और इसके बाद अब हम आते हैं कि इस साल व्रत जो हमें करना है वो सूर्योदय से, सुबह से शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे सूर्योदय होता है उससे पहले आप सरगी खा लें। ठीक है। और उसके बाद आप कुछ नहीं खा पी सकते, पूरे दिन निराजल रहना पड़ेगा। व्रत का जो व्रत हम कर रहे हैं, जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का,
वो कब का है। करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को है। करवा चौथ व्रत शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 5:46 से लेकर 7:02 तक का है, ठीक है। और जो चंद्रोदय का समय है वो है 7:54 पर, ठीक है। देखिए चंद्रोदय का जो समय हो सकता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से हो सकता है, अलग अलग शहरों का, ठीक है। कहीं पे 8 बजे निकल सकते, कहीं पे 8:30 हो सकता है, कहीं पे 8:45 हो सकता है। तो ये समय का इतना अंतराल हो सकता है, ठीक है। लेकिन 8:30 मतलब 8 बजे का टाइमिंग दिया गया है कि वैसे चंद्रमा 8 बजे तक निकल आएंगे, ठीक है। अब हमें पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए होगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चौथ माता की फ़ोटो या कैलेंडर आता है वो रख लीजिए। शिव पार्वती जी की मूर्त हो आपके पास उन्हें रख सकते हैं, शिव परिवार की मूर्ति हो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। माता के लिए चुनरी चाहिए, नए कपड़े गणेश जी के लिए, भोलेनाथ जी के लिए, माँ पार्वती के लिए, मिट्टी का करवा चाहिए ढक्कन के साथ, एक थाली चाहिए, चांद देखने के लिए छलनी चाहिए, लकड़ी की चौकी चाहिए, 16 श्रृंगार चाहिए, उस पर साड़ी कपड़े भी चाहिए होते हैं, कलश, दीपक, रुई, बाती, कपूर, अगरबत्ती क्या धूप का इस्तेमाल करिएगा इसकी जगह, गेहूँ, पूड़ियाँ चाहिए जो आपके यहाँ देखिए ये चीज़ मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अक्षत, हल्दी, पान के पत्ता, चंदन, फूल, कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, गाय का घी, रोली, कुमकुम, मौली, मिठाई, लोटा और दक्षिणा, आरती की पुस्तक, व्रत कथा की पुस्तक, जो व्रत चौथ की कथा होती है ना वो उसकी पुस्तक भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी सामग्री चाहिए। सीख जो आती है मिलती है बाज़ार में, आप वो ले लीजिएगा। अब देखिए पूजा आपके यहाँ कैसे होती है ये चीज़ आप अपने पड़ोस से पूछ लीजिए, या आपके यहाँ कोई नहीं रहता और आप फर्स्ट टाइम उठाई हैं, तो मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं वो चीज़ बता दूँ। देखिए बहुत जन के यहाँ कच्चे भोजन से होता है, जैसे मैंने कई जगह देखा है कि कच्चे जैसे चावल और कढ़ी से पूजा होती है। सबका एक अलग अलग है अपने यहाँ का विधान। हमारे यहाँ पक्के भोजन से होता है जिसमें हम पूड़ी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं और मीठे पुए बनाते हैं, ठीक है। इनसे पूजा होती है हमारे यहाँ। तो सर्वप्रथम आप चौकी लगा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर अष्टदल कमल बना लीजिए और उस पर चौथ माता की तस्वीर है अगर आपके पास या कैलेंडर है उसे लगा लीजिए और भोलेनाथ माँ पार्वती या शिव परिवार की स्थापना कर लीजिए। कलश बना लीजिए, कलश भी रखा जाता है, कलश की स्थापना कर लीजिए। इसमें आप जो करवा है एक देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप रह रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ें मायके से आती हैं। पहला करवा जो होता है वो पीहर से आता है, पीहर से ही सारा सामान, सारे जोड़े वगैरह हर एक चीज़ आपको पीहर से आएंगे यानी मायके से आपके आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप खुद खरीद सकते हो। तो एक पीतल का मेरे पास है, वो मेरी माँ ने फर्स्ट टाइम मुझे पीतल का ही दिया था, मिट्टी का भी दिया था, तो वो तब से है मेरे पास। और उसमें करवा एक मिट्टी का ले लेंगे, उसमें आप जो सामग्री भरेंगे ना, एक होता है अपना होता है और एक होता है माँ पार्वती का होता है, जिसे हम बदलते हैं और बाद में जो माता पार्वती को चढ़ाया वो हमारे पास आ जाता है, जो हमारे पास होता है माँ पार्वती को हम चढ़ा देते हैं। तो उसमें से एक आपका हो जाता है और एक जो माँ पार्वती को आप चढ़ाए रहते हैं वो प्रसाद आपके लिए हो जाता है और दूसरा वाला आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और कलश बना लीजिएगा, कलश पे आप चाहें तो दिया रख सकते हैं, आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, वो अपने ऊपर है, वो आपकी इच्छा है कि आपके यहाँ कलश की स्थापना कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। जैसा कि मैंने अपनी सारी वीडियो में बता रखा है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है ध्यान, आवाहन, उसके बाद उन्हें आप स्थान दीजिए बैठने के लिए, उनके पैर धुलवाइए, उसके बाद उन्हें स्नान कराएंगे आप जल से, पंचामृत से, फिर उसके बाद आप उन्हें उपवस्त्र धारण कराएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे और चंदन, अक्षत चंदन जो तिलक है वो सब लगाएंगे, जनेऊ धारण कराएंगे। इसके बाद आप उन्हें धूप दीप नैवेद्य दिखाएंगे। ये गणेश जी की पूजा हो गई। इसी तरीके से भोलेनाथ जी की पूजा करनी है, माँ पार्वती की पूजा करना है, कलश की पूजा करनी है। ये सारी पूजा कर लेने के बाद
ये सारी पूजा कर लेने के बाद आपको फिर करवा जो आप भर के रखे रहेंगे उसमें जो छेद होता है करवे में, उसी में आपको सीख लगा देनी है और फिर करवा बदला जाता है। ठीक है, तो आप 2 करवा लिए रहेंगे और उसमें आप चाहे कील, बतासे, नमक पारे, मीठी मट्ठी, जो भी आपके यहाँ चढ़ता हो वो सब आप उसमें भर देंगे। भर के फिर करवा बदलते हैं। ठीक है, करवा बदला जाता है, वहाँ पे सारी पूजा पाठ ऐसे कर लीजिए। माला फूल सब चढ़ा के, चुनरी वगैरह सब चढ़ा दीजिए। एक थाली में माँ पार्वती के सामने सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। थाली में एक साड़ी भी रख दीजिएगा। वही हम अपने बड़े को, आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं। अगर सास नहीं है आपके पास तो आप अपनी ननद को दे सकती हैं। ननद नहीं है तो आप अपनी जेठानी को भी दे सकती हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े परिवार में कोई ना हो। माता रानी सबका परिवार बना रहे हैं, तो जैसे बता रही हूँ कि हो सकता है कई बार ऐसा होता है दूर है, नहीं दे सकते, तो आप जब जाइएगा तब दे दीजिएगा। बाकी जो सामग्री खाने पीने की है वो आप मंदिर में दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। या किसी कारणवश नहीं दिया जा सकता तो आप मंदिर में दे सकते हैं। ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, देवरानी को दे सकते हैं, और किसी को भी दे सकते हैं, सास को भी दे सकते हैं। ठीक है, वो सारी सामग्री आप चढ़ाएंगे। और उसके बाद चंद्रमा, देखिए चंद्रमा को आप अर्घ दे दीजिए। अगर बाई चांस चांद नहीं दिखता या आपके पास चांदी की चंद्रमा हो ना, तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। प्रॉपर उन्हें एक थाली में रखिए और थाली में रख के उनका भी ध्यान करते हुए उनको भी अर्घ दे सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। पूजन उनका प्रॉपर तरीके से आप पंचामृत वगैरह से कर दीजिए। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। मैंने 1 साल वीडियो में पूरा पूजा करके प्रॉपर दिखाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। पूजा प्रॉपर तरीके से आप देख के कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से पूजा कैसे होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना। ठीक है, मैंने पूजा करके पूरा विधिवत दिखाया कि पूजा कैसे की जाती है, पूरा चौथ की पूजा कैसे होती है। बाकी ये रीति रिवाज अपने यहाँ जैसे होता है वैसे करिएगा। सारी सामग्री चढ़ा लेने के बाद आप फिर उसके बाद कथा करेंगी। कथा करने के बाद आप भगवान की आरती पूजन करेंगी। उसके बाद चंद्रमा निकलते हैं, उन्हें अर्घ देंगी। हाँ, अब अर्घ देने के लिए बहुत जन कहते हैं, जो एक लोटे में आप जल भर के रखे रहेंगे, जो पीतल का करवा है आपके पास, उसमें सीख डाल के आप जल सबसे पहले चंद्रमा को देख के अर्घ देंगी, पुष्प चढ़ाएंगी, अक्षत चढ़ाएंगी। उस सीख डाली जाती है वो आप वहाँ पे डालते हैं, चढ़ाते हैं, वो चढ़ाया जाएगा। और चलनी में दिया रख के चाँद को देखा जाता है। उसके बाद आप अपने पति को देखेंगे। आपको पता है चलनी से अपने पति को देखने का अर्थ क्या होता है? चलनी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब उसमें चालते हैं ना, तो साफ़ चीज़ जो होती है वो उस तरफ से निकल जाती है, लेकिन उसमें गंदगी बची रह जाती है। इसलिए चलनी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है हमारी तरफ होता है, और उस तरफ हम पति का फेस इसलिए देखते हैं कि सारी नेगेटिविटी इधर ही रह जाए और उधर सारी पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें जाए। ठीक है, पत्नियां जो होती हैं वो अपने पतियों के लिए हमेशा चाहती है कि हर एक चीज़ जो जितना भी गलत हो वो मेरे तरफ रह जाए, लेकिन उनकी तरफ हमेशा अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने पति की भी पूजा कर सकती हैं। पति देव की भी पूजा प्रॉपर तरीके से करिए। आपकी इच्छा है तो वैसे करनी चाहिए, पूरी पूजा करिए। और फिर चाँद को देख के अपने पति देव को देखिए और फिर उसके बाद उनका पैर छूइए। और पति अपनी पत्नियों को फिर पानी पिलाएंगे, थोड़ा सा मीठा अलग एक जगह अलग से आप अपने लिए उतना रखे रहिए, मीठा खिला के पानी पिलाएंगे। इस तरीके से व्रत पूरा हो जाता है। ठीक है, और उपहार अपने पत्नी को ज़रूर दें उपहार। अगर देखिए ये करवा चौथ की बात नहीं है, कोई भी व्रत अगर पत्नी है आपके लिए व्रत ना, तो उसे उपहार ज़रूर देना चाहिए। और अपनी पत्नी को व्रत नहीं भी है तो भी आप साल 6 महीने में जो भी आपसे बने, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप उसे ज़रूर दें। ठीक है, सामर्थ्य है तो आप उसे गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं है तो आप चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बिछुए ला के दे सकते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर है कि आप अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। आप सेंट दे सकते हैं, उसे साड़ी कपड़े दे सकते हैं, स्व इच्छा आप जो देना चाहें, जैसी आपकी सामर्थ्य हो अवश्य देना चाहिए।
ठीक है। इस तरीके से व्रत पूरा हो जाएगा। जो आपने सामग्री माता रानी के पास चढ़ा रखी हो, अपनी सासू माँ को दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने सभी बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उस दिन आप जिसका भी पैर छुएंगे अपने से बड़ों का, वो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का ही आशीर्वाद देंगे। सो इस तरीके से ये व्रत पूरा हो जाएगा आपका करवा चौथ का। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई या मैंने कोई चीज़ आपको नहीं बताई है, आपके यहाँ अलग तरीके से होती है या आपके यहाँ और चीज़ें थोड़ी और अच्छे तरीके से होती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी और सभी माताओं बहनों को हैप्पी करवा चौथ। जय माता दी।